We started to get panic in a situation that there is someone that is 10 meters with you with guns and trying to kill you. इजराइल की जमीन पर दिख रहे इस टेंट और जली हुई कारों वाली जगह अब खामोशी है, लेकिन कुछ घंटों पहले यहाँ गोलियों की गड़गड़ाहट थी। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। कुछ कामयाब हो गए, लेकिन करीब 260 लोग जान बचाने में कामयाब नहीं रहे। कहानी अब शुरू से शुरू करते हैं। इजराइल में गाजा पट्टी बॉर्डर से कुछ ही दूर किबुट्स नाम की जगह पर एक पार्टी चल रही है। नाम है सुपरनोवा म्यूजिक फेस्ट। नौजवान लड़के लड़कियां नाचने में लगे हैं। इस बीच कुछ लोग वीडियो भी बना रहे हैं। रात गुजर चुकी है और सूरज निकल आया है। तभी एक वीडियो में आसमान में काले डॉट जैसा कुछ दिखाई देता है। दरअसल वो पैराशूट थे जिसकी मदद से गाजा में आए हमास के आतंकी नीचे उतरने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ हथियारबंद लोग गाड़ियों से फेस्टिवल वाली जगह के करीब तेजी से पहुंचते हैं। पहले तो लोगों को रॉकेट और गोलियों की आवाज म्यूजिक का हिस्सा लगने लगी, लेकिन कुछ देर में ही उन्हें समझ आ गया कि हमला हो गया है। उसके बाद अफरा तफरी मच गई। लोग यहाँ वहाँ भागने लगे। गोलियों का शिकार ना हो जाएं इसलिए घुटने के बल आ जाते हैं। रेगिस्तानी इलाकों में लोगों को भागते हुए देखा जा सकता है। कुछ लोग अपनी कारों की तरफ दौड़ते नजर आते हैं। नोआ नाम की इस लड़की को आतंकी बाइक में बैठाकर ले जा रहे हैं। उसके ठीक पीछे उसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन वो बेबस है। खबर है कि उसे भी अगवा कर लिया गया है। नोआ के पिता ने कुछ चैनलों को बताया कि पहले उन्हें बेटी का मैसेज आया कि सब कुछ ठीक है, लेकिन बाद में उसके एक दोस्त ने वीडियो के बारे में जानकारी दी जिसमें उसे अगवा कर गाजा ले जाया गया है। वहां क्या हुआ ये घटना के वक्त वहां मौजूद इजरायली सैनिक और ऑर्गेनाइजर की जुबानी सुनिए। We started to get panic. जब हमने देखा कि आतंकी गोलियां चला रहे हैं तो हम घबरा गए, लेकिन फिर हमने खुद को शांत किया क्योंकि हम इन सब के आदी हो चुके हैं। हम रॉकेट गिरने, वार्निंग सिस्टम्स के आदी हैं, लेकिन आतंकवादियों को देखते घबराहट हुई क्योंकि ये समझ आ गया था कि ये उससे भी बड़ी चीज़ है जो हम समझ रहे हैं। हालत ये थी कि 10-20 मीटर दूर कोई हथियार लिए खड़ा है और आपको मार डालने पर आमादा है। Guns and trying to kill you. वो बच्चे उम्रदराज किसी को नहीं छोड़ रहे थे। अंधाधुंध गोलियां चला रहे थे। सैनिकों से लड़ो, वो ठीक है, लेकिन उन्होंने लड़कियों, बच्चों और परिवार वालों किसी को नहीं बख्शा। लड़कियों से बदतमीजियां की। सोशल मीडिया में आए कुछ वीडियो में यह भी नजर आता है कि पिकअप ट्रक में कुछ इजरायली नागरिक बैठाए गए हैं। इजरायली सैनिक को एक बार फिर सुनिए, इससे पता चलेगा कि आतंकी कितनी तैयारी के साथ आए थे। There was couple of guns that I saw in my eyes. मैंने अपनी आंखों से कई तरह की गन्स देखी। सबसे पहले मैंने क्लाशनिकोव देखी। वो इन गन्स का इस्तेमाल ऑटोमेटिक स्टेज से कर रहे थे। मैंने स्नाइपर्स नहीं देखे, लेकिन उन्हें सुना। वो 100% स्नाइपर्स ही थे। वो आरपीजी लेकर भी आए थे जिससे घरों को उड़ते देखा हमने, लेकिन 20 लोगों के ऊपर दाग देना ये आप कभी नहीं सोच सकते। उनके पास मशीन गन्स भी थी। एक गाड़ी में मशीन गन माउंट थी। आसमान में पैराशूट थे और रॉकेट्स हमारी तरफ आ रहे थे। Parachuters from the sky. There was rockets that came on us. नोआ के अलावा अगवा की गई एक और लड़की का वीडियो वायरल हो रहा है। 2 वीडियो हैं, एक जिसमें वो डांस करती हुई दिखती है, दूसरे में वो एक पिकअप ट्रक के पीछे दिख रही है। शनी लाउक नाम की ये लड़की टैटू आर्टिस्ट है और उसके पास जर्मनी और इजराइल की ड्यूअल सिटीजनशिप है। ऐसे करीब 100 लोगों को अगवा करने की खबर है। कुछ और वीडियो हैं जिसमें हथियार लिए आतंकी भी दिखते हैं, गोली चलाते हैं। ये वीडियो एक कार के डैश कैम से लिया गया है, लेकिन तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, इसलिए उसे नहीं दिखाते हैं। हमले के बाद मौके पर पहुंचे इजरायली सैनिकों के पास पार्टी में शामिल और हमले से डरे लोग बैठे हुए हैं। तभी भी गोलियों की आवाज सुनाई दे रही है। डेजर्ट म्यूजिक फेस्टिवल जिस जगह हो रहा था वो गाजा और इजराइल सीमा से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर है, यानी किसी भी आतंकी हमले के खतरे से कुछ मिनट दूर। आयोजकों को शायद अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि रेगिस्तान में हो रहे इस फेस्टिवल में बस हवा से रेत ही नहीं उड़ेगी, आतंकी खून खराब भी कर देंगे। इजरायली लोगों को अगवा कर लेंगे। अगवा किए गए कुछ लोगों की गाजा ले जाकर परेड तक कराई गई। फेस्ट वाली जगह से 260 शव बरामद किए जा चुके हैं। ये हमास की तरफ से इजराइल में किए गए सबसे खतरनाक हमलों में से एक है, जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं। जिनके अपने मारे गए या अगवा कर लिए गए, उनके दर्द का तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, लेकिन इजराइल ने कहा है कि वो इसका बदला जरूर लेगा।
यह खबर लिखी है हमारे सहयोगी गौरव ताम्रकार ने। मैं हूं हिमांशु। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द ललन टॉक।